प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। श्री राम जी ने पूछा, शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन सा शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महामते, जिन शास्त्रों में मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है, उनमें यह महारामायण नामक शास्त्र ही सब में श्रेष्ठ और शुभ है। इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है। इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है। इस वाङ्मय शास्त्र का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इसलिए यही सब की अपेक्षा अत्यंत पावन है। जैसे स्वप्न आदि के रहते हुए ही यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस स्वप्न के सच्चे होने की भावना नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार इस शास्त्र का विचार करने से जब यह समझ में आ जाता है कि सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या है, तब यह दृश्य जगत ज्यों का त्यों स्थित रहकर भी ज्ञानी की दृष्टि में अस्त को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो युक्तियाँ इस शास्त्र में हैं, वे ही दूसरे ग्रंथों में भी उपलब्ध होती हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इस महारामायण को संपूर्ण विज्ञान शास्त्र रूपी धन का कोष यानी खजाना मानते हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण का श्रवण करता है, उसमें उत्कृष्ट चमत्कार आ जाता है। उसकी बुद्धि अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोध की अपेक्षा उत्तम बोध को प्राप्त कर लेती है। इसमें संशय नहीं। किसी दुष्कर्म के फल का उदय होने के कारण जिसकी इस ग्रंथ के प्रति रुचि अथवा श्रद्धा नहीं है, जिसे यह शास्त्र नहीं रुचता, वह दूसरे किसी ज्ञान प्रधान सतशास्त्र का विचार करे, उससे हमारा कोई द्वेष नहीं है। जैसे उत्तम औषध का पान करने पर स्वयं ही निरोगता प्राप्त हो जाती है, उसी तरह योग वशिष्ठ महारामायण का श्रवण कर लेने पर जीवन मुक्ति का स्वयं अनुभव होने लगता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।